हेलो सिल्वर स्वीटीज़, कैसी हैं आप। आजकल पूरे इंडिया में मॉनसून चल रहा है, बहुत अच्छा मौसम भी है। और मैंने गार्डनिंग के बारे में कुछ वीडियोस डाले हैं आपके लिए। आप हो सकता है कुछ टाइम दे पाए होंगे, आई सपोज सो। आज थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम। कैसा लगता है आपको जब आपसे कोई कहता है कि आपके पास तो बहुत फ्री टाइम है, आपके पास तो टाइम ही टाइम है, हमारे पास इस तरह का टाइम नहीं है इन फालतू कामों का। या फिर आपसे बोलते हैं कि आप तो रिटायर हो गए, आपके पास करने को है ही क्या। तो कैसे रिएक्ट करते हैं आप इस बात के लिए, क्या आपको फील होता है। आई डोंट थिंक आपको बहुत अच्छा लगता होगा, बिकॉज़ जिस एज में, जिस स्टेज पे हम हैं, जो कुछ करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं अपनी लाइफ में, उसके बाद इस तरह की कोई स्टेटमेंट देता है, इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी अनोइंग, वेरी डिसहार्टनिंग। बिकॉज़ हमारी स्ट्रगल्स बहुत रही हैं। हमने ज़िंदगी में अगर कुछ हासिल किया है, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो हमारी हार्ड वर्क है, हमारे जीवन की कमिटमेंट्स हैं। हम में से बहुत सारे तो जॉब्स पे भी थे, हम लोग ऑफिस भी जाते थे। और आजकल की वर्किंग लाइफ से हमारा लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट था। हमारी वर्किंग लाइफ बहुत अलग तरीके से हेक्टिक थी। हम लोग चार्टर्ड बसेस में जाते थे, दो दो तीन तीन बसेस में जाते थे। आज की तरह नहीं है कैब बुलाई और बैठ के चले गए, या मेट्रो ली और चले गए। हमें तो मेट्रो भी नहीं मिलती थी, और सुबह के सब काम करके हम लोग जाया करते थे। सुबह बच्चों को तैयार करना, बड़ों को पूरी तरह सब मील्स दे के, पीछे के अरेंजमेंट्स करके, तब हम कहीं ना कहीं जाके अपने लिए निकलते थे। और बहुत सारों के तो ब्रेकफास्ट ही छूट जाते थे, या हम लोग चार्टर्ड में अपने ब्रेकफास्ट निकाल के कर रहे होते थे, या ऑफिस में जाते ही पहले अपना ब्रेकफास्ट करते थे। तो बहुत तेज़ दौड़ भाग करके हम लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ निकाली हैं। इट्स नॉट बीन अ केक वॉक फॉर अस। जो घर में भी रहती थी उनकी कमिटमेंट्स बहुत बड़ी थी। दे वर नॉट न्यूक्लियर फैमिलीज़, जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थी। पेरेंट्स को कमिटमेंट्स होती थी, इन लॉज को कमिटमेंट्स होती थी, बच्चों के आने की इंतज़ार अलग होती थी। और आज की तरह कुक्स और हेल्प्स का ज़माना नहीं था। सो वी वर रनिंग अराउंड ऑल डे, चाहे हम वर्किंग थे, चाहे हम हाउस मेकर्स थे, होम मेकर्स। तो इट्स नॉट बीन ईजी फॉर अस, एंड देयर वाज नो मी टाइम, नथिंग सच एज मी टाइम वाज देयर। हम लोगों ने कभी ज़िंदगी में अपने बारे में सोचा ही नहीं। हमें ये टाइम नहीं मिलता था कि हम सोचें कि हमें क्या पसंद है, हमें अपने लिए क्या करना है, या अपने टाइम पास कैसे करने हैं, या अपने कोई पैशंस हैं तो उन्हें कैसे पूरा करना है। बहुत सारे लोग उस टाइम हमें रोड्स पे सुबह सुबह भागते देखते थे तो बोलते थे आपका अच्छा है, आप तो तैयार होकर सुबह सुबह निकल जाते हैं, हम लोग तो सारा दिन घर में ही बैठे रहते हैं। वो नहीं इस बात को समझ पाते थे कि जिस सड़क पे हम सुबह सुबह निकल जाते हैं तैयार होके, वो सड़क कितनी लंबी है। सुबह की सारे काम करके हम जाते थे, फिर ऑफिस की ड्यूटी करते थे, फिर ऑफिस का स्ट्रेस लेके वापस आके घर भी संभालते थे। एंड इट वाज नॉट वेरी इजी। आने के बाद बच्चों को देखना, आने के बाद बड़ों को देखना, नेक्स्ट मॉर्निंग की प्रिपरेशंस करना, उसके बाद कहीं जाके हम लोग सेटल होते थे अपने सोने के लिए। सो लाइफ वॉज नेवर ईजी, एंड वी नेवर हैड द टाइम कि हम इधर उधर किटी पार्टीज़ पे जा पाएँ, या हम लोग अपने लिए कहीं ना कहीं जा पाएँ। ऐसा कोई टाइम हमारे पास नहीं था। सो ये जो हमें आज, हमसे कुछ थोड़े छोटे लोग भी हमें बहुत आसानी से कह जाते हैं कि आपका क्या है, आपको कौन सा कोई काम करने होते हैं, आपके घर में लोग ही कितने हैं, आपके बच्चे तो बड़े हो गए, आपके बच्चे तो पढ़ लिख के चले गए। बट पढ़ लिख के चले गए या बड़े हो गए, उसमें हमारे एफर्ट्स हैं। अगर हमारे बड़े भी थे, कभी बेड रिडन थे, कभी बीमार थे, कभी बुजुर्ग थे, उन्हें भी हमने देखा है। सो वी हैव ऑलवेज बीन देयर फॉर एवरीबडी इन द हाउस। हमने अपनी कमिटमेंट्स को पूरा किया है, और हमारी कमिटमेंट्स आज के पेरेंट्स से बहुत अलग थी। पेरेंट्स नेवर हैड टाइम फॉर देमसेल्व्स लाइक वी नेवर हैड टाइम फॉर आवरसेल्व्स। ये जिसको आज मी टाइम कह के आज की जनरेशन या हमसे कुछ छोटे लोग जो हैं,
वो आज की डेट में अपने आप को बहुत बिजी बताते हैं, लेकिन वो नहीं सोच पाते कि ये जो बड़ी जनरेशन है इनकी लाइफ्स और भी टफ रही हैं। अगर ये जॉब भी करते थे तो सिर्फ जॉब पे निकल नहीं जाते थे, घर के काम सभी को करने होते थे और आके भी संभालना होता था। सो आज अगर हम अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पा रहे हैं या अपने लिए कुछ सोच पा रहे हैं, तो वाई डोंट दे फील दैट वी डिज़र्व दैट, वी एक्चुअली डिज़र्व इट। बट इन एनी केस हमें किसी को जवाब तो देना नहीं है, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। उनके पास हमारे लिए टाइम नहीं है, क्योंकि वो भी अपने तरीके से अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को संभाल रहे हैं। और आज की दौड़ धूप भी कम नहीं है, टफ़ है। बच्चों के स्ट्रेस लेवल्स बहुत बड़े हैं, प्रोफेशनल लाइफस्टाइल्स बहुत अलग हो गए हैं, एंड हमें ही एडजस्ट करना पड़ रहा है, बिकॉज़ हमें कोप अप करना है उनके साथ। But at the same time, I'll say it is not right for the upcoming generations and the younger generation to say that we have ample time for ourselves. We deserve to have that time. We deserve to have a me time, and it should be given as a gift to us. People should acknowledge that they have had bigger hardships. They have had different kind of hardships. आज की जनरेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो पेरेंट्स का या उनसे भी बड़ों का कोई कमिटमेंट नहीं उनको करती है, ना ही उनकी कोई जिम्मेदारी ले सकती है, ना लेना चाहती है, बिकॉज दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम। इट्स नॉट दैट वी हैड मोर टाइम, बट लाइफ स्टाइल एंड जॉब्स वर वेरी डिफरेंट। वी हैड टू कोप अप विद डिफरेंट थिंग्स। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, रादर बच्चे पढ़ लिख के अपने प्रोफेशंस के लिए बाहर जा ही रहे हैं, तो पेरेंट्स अपने आप में अकेले भी हैं और मेंटलाइज भी कर चुके हैं कि हमें अकेले खुशी खुशी रहना भी है, जीना भी है और इन्जॉय भी करना है। सो आई डोंट थिंक वी नीड टू एक्सप्लेन टू एनीबडी, बट हाँ, हमें थोड़ा रिजेंटमेंट होती है और हमें स्टेटमेंट को बहुत मैच्योर वे में हैंडल करना होता है, क्योंकि अगर आप किसी को एक्सप्लेन करने चलेंगे तो ना तो उनके पास टाइम है, ना वो इसको अप्रिशिएट करेंगे, ना वो उसको समझ पाएंगे। एक ही छोटी सी स्टेटमेंट आगे से बढ़ के आती कि वो आपका टाइम अलग था, आज टाइम अलग है भी। तो दिल छोटा मत कीजिए, हमारी जनरेशन अभी है। हम लोगों को बड़ों के साथ और छोटों के साथ एडजस्ट करना भी आता है, और हमारी स्ट्रगल्स के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि हम आज भी बहुत कुछ बेहतर कर पाते हैं। अब विदा लेती हूँ और फिर जल्द ही मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।